हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है चुड़ैल की क्लास की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैल की क्लास की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। अलीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब थे। इसी गांव में निम्रा नाम की एक लड़की रहा करती थी। निम्रा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई स्कूल ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। काश हमारे गांव में कोई स्कूल होता तो हम लोग भी पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जी पाती। शायद हम लोगों की किस्मत ही खराब है जो हमें गरीब खानदान में पैदा हो गए। मुझे तो लगता है पढ़ने लिखने का ख्वाब हमारा एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी वहां पर शमा नाम की एक औरत आती है। सुनो लड़कियों, मैं पास के एक शहर से आई हूँ और मुझे वहाँ की हुकूमत ने आप लोगों के गांव में लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजा है। शमा की बात सुनकर निम्रा और जैनब दोनों खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप हमें पढ़ाने आई हो? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं तुम सब लोगों को पढ़ाने आई हूँ। जाओ गांव के सभी लड़के और लड़कियों को ले आओ। उसके बाद निम्रा और जैनब दोनों भागती हुई जाती हैं और गांव के सभी लड़के और लड़कियों को ले आती हैं। फिर अगले ही दिन से शमा उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ ही महीनों में गांव के सभी अनपढ़ बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। उसके बाद शमा उन सभी बच्चों का एडमिशन शहर के एक बड़े स्कूल में करवा देती है और साथ ही उनके आने जाने का खर्चा भी उनको देने लगती है। गांव की इस तरह काया पलटते देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और शमा को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं। और फिर एक दिन, टीचर जी, कल मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आज रात आप यहाँ रुक जाएं। मुझे आपसे बहुत से सवालों के जवाब पूछने हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है निम्रा। मुझे अपने घर 6 बजे से पहले हर हाल में पहुंचना होता है। मुझे अपने घर के भी तो कुछ काम निपटाने होते हैं। ये कहकर शमा वहां से चली जाती है। शमा जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में एक चोर की नज़र शमा पर पड़ती है। शमा ने जो जेवर पहने होते हैं, चोर को देखकर लालच आ जाता है और वो शमा का पीछा करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते शमा कब्रिस्तान के किनारे बने हुए एक पुराने से घर में पहुंच जाती है। शमा घर के अंदर जाकर फौरन से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी खिड़की से छलांग लगाकर वो चोर शमा के घर में दाखिल हो जाता है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शमा एक चुड़ैल के रूप में चली गई थी और अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल देखकर चोर थर थर कांपने लगता है और भागते हुए शमा के घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो चोर गांव में पहुंचकर सब लोगों को शमा की सच्चाई बताने लगता है। तुम लोग जिसको पढ़ाने वाली टीचर समझ रहे हो, दरअसल वो एक चुड़ैल है। मैं अभी अभी उसके घर में उसका असली रूप देखकर आ रहा हूँ। वो चुड़ैल एक टीचर का रूप बनाकर तुम सभी के बच्चों को मारने आई है। चोर की बातें सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग शमा को मारने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन सब गांव वाले एक मौलवी साहब को लेकर शमा के घर में पहुंच जाते हैं। तभी वो मौलवी साहब कोई मंत्र पढ़कर मुट्ठी भर राख शमा पर फेंक देता है, जिससे शमा अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। शमा का ये रूप देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी इस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो मौलवी साहब शमा के चारों तरफ आग का घेरा बना देता है, जिस वजह से शमा का सारा जिस्म जलने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहां पर निम्रा एक और मौलवी को लेकर आ जाती है। रुक जाइए मौलवी साहब, आप इस चुड़ैल को मत मारिए। इसने गांव के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है और शहर के अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन भी करवाया है। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। मैंने इसके बारे में सारी जानकारी ले ली है। जब ये जिंदा थी तो ये कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन इसकी लालची सास ने जहेज की लालच में इस जलाकर मार दिया था और मरने के बाद ये भटकती हुई हमारे गांव में आ गई। हाँ, ये बात सच है।
ये एक अच्छी चुड़ैल है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर वो मौलवी सामने जलती हुई आग को बुझा देता है और वो चुड़ैल दोबारा से शमा वाले हुलिये में आ जाती है। उस दिन के बाद से गांव वालों के दिल से शमा का खौफ खत्म हो जाता है और शमा फिर से गांव के सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, देखिए आपने चुड़ैल की क्लास की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।